मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने किया था बेटा एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। चलिए फिर इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बट इससे पहले बेटे आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना होगा जिसके बेस पे इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आप कर पाओगे बेटे। टर्म भी चेंज कर दे सीबीएसई बोर्ड में तब भी आप उस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। बट आपको क्या करना होगा, विदाउट वीडियो को स्किप किए हुए 10 मिनट कंसंट्रेट करके बेटा इस वीडियो लेक्चर को देखना है। अगर आपने 10 मिनट बेटे कंसंट्रेशन करके देख लिया तो बेटा मेरा यकीन है आप ये वाला बेसिक कॉन्सेप्ट और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। ठीक है बेटा, तो चलते हैं बेटा। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो बेटा। एस एन, इस एस एन का मीनिंग होता है सम ऑफ फर्स्ट n terms in an AP। इसका मीनिंग क्या हुआ, यहां पे जितना सफिक्स में लगा हुआ मिलेगा उतने ही टर्म्स का आपको सम करना होगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा, सम करना है आपको पहली n टर्म्स का, फर्स्ट n टर्म्स का, जो किस में होगी बेटे, AP में होगी। अब हम बात करें कि जनरल टर्म एपी में क्या होगी, तो मैं कहूंगा इसका मीनिंग क्या होगा, इस एसएन का मीनिंग होगा A1 से लेके और हमें कितनी टर्म्स का सम करना बताओ, n टर्म्स का। तो यहां पे आएगा an। तो देखो बेटा हमने सम कर दिया, तो हमने सम किया बेटे, हर जगह सम किया कितनी टर्म्स का, फर्स्ट n टर्म्स का, पहली n टर्म्स का, यानी फर्स्ट टर्म से लेके आपको सम करना है an तक। अगर आपको कहते हैं कि S10, इसका मीनिंग क्या होगा, A1 से लेके आपको A10 तक ऐड करना है। S5 तो क्या मतलब होगा, A1 से लेके A5 तक आपको ऐड करना है। S2 इसका मीनिंग क्या होगा, आपको A1 प्लस A2 को ऐड करना है। S2 का मीनिंग क्या होगा, आपको A1 प्लस A2 पहली दो टर्म का बेटे सम करना है। क्लियर हो गया। अब मैं आपसे कह दूं यहां पे S1, इसका मीनिंग बताओ, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा आपको सम करना है ऑफ फर्स्ट टर्म का, पहली टर्म का सम करना है। तो भैया जी इस सीरीज में पहली टर्म कौन सी है, तो हम कहेंगे पहली टर्म तो सर A1 है, तो ये तो एक ही टर्म ली जाएगी। तो आपके पास रिजल्ट क्या बन के आ गया, रिजल्ट आपके पास बन के आ गया कि S1 की वैल्यू और A1 की वैल्यू, S1 की वैल्यू और A1 की वैल्यू बराबर होती है। ये हमने इस कॉन्सेप्ट से जान लिया। अभी आपको अपने माइंड में सेट रखना है बेटा कि S1 और A1 बराबर होते हैं। अगले चलते हैं बेटा, सेकंड पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट चलो। S2 का मीनिंग क्या होगा, S2 का मीनिंग होगा बेटे सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। आपको करना है सम क्या बेटा, पहली दो टर्म्स का सम करना है, पहली दो टर्म्स का सम करना है। तो बेटा जी मैं इस रिजल्ट को ऐसे लिख दूं, पहली दो टर्म कौन सी होगी इसमें से बताइए, ये बनेगी A1 प्लस A2, A1 प्लस A2, ये क्या बन गया बेटा आपका S2। तो आपको बोले कि सम निकालो पहली दो टर्म का, तो आप कहोगे A1 प्लस A2। अब मैं यहां से रिजल्ट बनाऊंगा, वो ध्यान से देखना, यहां से रिजल्ट बना रहा हूं वो ध्यान से देखना। तो ये तो इसका मीनिंग हो गया। चलिए अब मैं कहता हूं बेटा कि यहां से A2 की वैल्यू फाइंड आउट करो बच्चे, A2 की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो आप देखो सर A2 तो ये रहा, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये वाली टर्म जाएगी लेफ्ट में, ये वाली टर्म जाएगी लेफ्ट में, तो लेफ्ट में चलेगी तो भैया क्या बन गया, S2 माइनस A1, S2 माइनस A1। और बेटा जी मैं इसको लिख दूं A2 बराबर S2 तो सेम रहेगा, और सर A1 को तो मैं ये भी लिख सकता हूं, A1 को तो ये भी लिख सकता हूं, S1 S1। अब दोनों देखो सम के टर्म में आ गया। तो बेटा जी नया फॉर्मूला कौन सा बन गया आपके पास, A2 का फॉर्मूला आप याद रखोगे S2 माइनस S1, S2 माइनस S1, ये नया फॉर्मूला आपके पास तैयार हो गया। एक फॉर्मूला और फिर हम जर्नल फॉर्मूले की बात करेंगे। S3 का फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा, इस रूल के बेस पे जैसे मैंने ये लिखा है, इस बेस पे हम S3 को क्या कह सकते हैं, तो मैं S3 को कहूंगा सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, सम ऑफ
फर्स्ट थ्री टर्म्स मैं ये बोलूंगा, ठीक है। अब सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म कौन सी होगी, a1 प्लस a2 प्लस a3, ये होगी पहली तीन टर्म, तो ये बनेगी a1 प्लस a2 प्लस a3, ये आपके पास बनेगा s3। ये तो एक फॉर्मूला बन गया, ये तो आपका एक फॉर्मूला बन गया। अब मैं यहां से रिजल्ट निकालूं, यहां से रिजल्ट निकालेंगे तो क्या बनेगा, मैं कहूंगा बेटे बताना यहां से a3 का फॉर्मूला क्या बना सकते हो। सर आप ढूंढोगे, फिर यहां पे ढूंढोगे a3, सर ये रहा, इसका फॉर्मूला निकालना है तो ये दोनों टर्म आप लेफ्ट में ले जाओ, ये वाले दोनों टर्म आप लेफ्ट में ले जाओ, तो बेटा क्या बन जाएगा S3 माइनस में। अब बेटे जल्दी से ध्यान दो, जल्दी से ध्यान दो, a1 प्लस a2 को क्या लिख सकते हैं, तो आप यहां पे आओगे सीधा, सर ये रहा a1 प्लस a2 को तो मैं s2 लिख सकता हूं, तो बेटे मैं इन दोनों को s2 लिख दूं इकट्ठा करके। अब s2 जब लेफ्ट में आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का s2 बन जाएगा, ये रिजल्ट बन गया। अब मेरे को बताइए क्या ये रिजल्ट आपको इजीली क्लियर हो गया, तो कमेंट में जरूर बताना है कि सर आपने जो भी रिजल्ट बताया, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो मैं फिर से बता दूंगा आपको, ठीक है बेटा। तो A3 का रिजल्ट क्या बना, S3 माइनस S2। अब मैं जर्नल बात करूं बेटे, जर्नल फॉर्मूला बनाऊं आपके लिए, वो जर्नल फॉर्मूला देखो कैसे बनाएंगे, तो मैं यहाँ जर्नल फॉर्मूला आपके लिए लिख रहा हूं बेटा, वो अच्छे से देखना, ये जर्नल फॉर्मूला काम आएगा। लेकिन जर्नल फॉर्मूला बनेगा कैसे, इन्हीं से बनेगा, इन्हीं से बनेगा। तो बनाता हूं, देखो A2 जब मैंने निकालने के लिए बोला तो क्या कहा आपने, S2 माइनस S1। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, या मैंने A2 निकालने के लिए बोला है तो A2 कैसे निकाला आपने, सेम टू सेम आपने S2 लिखा और उसमें से एक कम कर दिया S1। जब मैंने A3 की बात की तो आपने S3 लिखा और उसमें से एक कम कर दिया S2, ठीक है। अब मैं आपसे कह दूं, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ कि A5 का फॉर्मूला इसी बेसिस पे क्या बनेगा, तो आप कहोगे सर A5 है तो आप S5 लिखो यहां पे और उसमें से एक कम कर दो, ये सर A5 का फॉर्मूला तैयार हो गया। वेरी गुड बेटा, यही बनेगा A5 का फॉर्मूला। अब मैं आपसे कह दूं बेटा इन जनरल बताओ कि AN का फॉर्मूला क्या बन सकता है, AN का फॉर्मूला क्या बन सकता है, फिर सब कुछ बना लोगे। तो आप कहोगे सर AN लिखा है आपने तो यहाँ SN लिख दो, जितना यहाँ लिखा है उतना यहाँ लिख दो और माइनस करके एक कम यहाँ लिख दो, तो एक कम करेंगे तो बेटा यही आएगा ना n-1। यही है बेटा nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ सम, सम की फॉर्म में, nth टर्म का फॉर्मूला सम की फॉर्म में निकालने का तरीका ये है। अब कुछ ही भर लो, या 5 भर के देखो, 5 यहां भरोगे तो 5 यहां भरोगे और 5 माइनस 1 4 यहां हो गए। 3 भर के देखो, 3 यहां भरोगे तो 3 यहां भरोगे और एक कम करोगे तो 2 आ जाएगा। तो A3 का फॉर्मूला S3 माइनस S2 आ गया कि नहीं आ गया। तो आपको ये वाला जनरल फॉर्मूला याद करना है। मैं डायरेक्ट बताता तो आप रटने वाला काम हो जाता, सर ने रटवा दिया। तो बेटे आया कैसे, एक एक कड़ी को ध्यान से समझो, हमने एक एक चीज को अच्छे से पढ़ा है। टाइम 5 मिनट ज्यादा लग गया लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसा मजबूत हो गया बेटा आपका कि आप जिंदगी भर नहीं बोलने वाले। चाहे आपसे कोई भी टर्म चेंज करके दे दे, पेपर में A5 दे रखा है कोई दिक्कत नहीं है, A10 दे रखा है कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो और कोई भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो, ठीक है ना। आपको छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखने हैं। मैं कह दूं S1 का तो मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म। अब पहली टर्म इनमें से कौन सी है, यही पहली टर्म है, तो आप A1 लिखोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या बन गया कि S1 और A1 बराबर होता है। S2 का मीनिंग क्या होगा, सम करना है पहली दो टर्म का, तो पहली दो टर्म यहां से उठा लो, उठा ली भैया हमने। ये S2 का फॉर्मूला बन गया A1 प्लस A2। अब मैं कहूंगा यहां से A2 निकाल के दिखाओ, A2 निकालेंगे तो A1 जाएगा लेफ्ट में, चला गया। अब ये SN के फॉर्म में है तो ये भी S के फॉर्म में लिखोगे, तो ये की S के फॉर्म में कहां से लिखोगे, यहां से लिखोगे। आपने लिख दिया, ये वाला फॉर्मूला बन गया। इसी तरीके से हमने S3 बना लिया और फिर ये बना के हमने जनरल फॉर्मूला बना दिया। चाहे कोई भी पूछ ले अब तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कभी भी मेथड फेल नहीं होगा। ये था बेटा छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट और इसी के बेस पे हम करेंगे आज क्वेश्चंस। बेटे जल्दी से बेटे तैयार हो जाइए, कॉपी पेन लेके नोट कर लो बेटा इस रिजल्ट को। आप स्क्रीनशॉट पे ले सकते हो मेरे साथ, ठीक है, मेरे साथ स्क्रीनशॉट पे ले सकते हो इस रिजल्ट का, अच्छी फोटो आएगी, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें बेटे। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं, फिर 10th क्वेश्चन जो इस रिजल्ट पे बेस है वो भी देखेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स हैव ए लुक।
चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटे, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते बेटा, क्या है बेटे ये क्वेश्चन। सो डेट A1, A2 डॉट डॉट AN आगे भी चलता जा रहा है, फॉर्म एन AP में होंगे, ऐसा प्रूव करना है। अब कोई भी टर्म AP में कब हो सकती है, आप कॉमन डिफरेंस निकाल लो, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, 2 बार कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लो, अगर सेम आता है तो वो सारी सीक्वेंस AP में होगी। ठीक है बेटा, आगे क्या कह रहा है बेटे, वेयर AN इज डिफाइंड एज, आपको 2 पार्ट्स नजर आ रहे होंगे बेटे, AN को डिफाइन पहले से करके दे रखा है, हम सेकंड पार्ट इसका लेके चल रहे हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट आपका होमवर्क है, तो सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, AN बराबर 9 माइनस में 5N, ये आपके पास AN गिवन है। क्लियर है, चलिए आगे चलते, क्या निकालना है बेटा आपको, आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, दोनों पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट में भी और सेकंड पार्ट में भी आपको सम निकालना है 15 टर्म्स का। तो पहले तो आपको ये टर्म दे रखी है बेटा, आपको चेक करना है ये AP है या नहीं है, तो चेक करें बेटा। आप यहीं से देखो बेटा, AN से मैंने A1 लिख दिया, तो बताओ मैंने क्या चेंज किया, मैंने क्या चेंज किया, यस पकड़ गए आप। तो n की जगह पे मैंने 1 रखा है, तो यहां भी तो रखोगे, तो 9 माइनस 5 n की जगह पे 1, तो 5 1 जब 5 हो गया, तो ये कितना बन गया, 4 लिख दो, A1 की वैल्यू 4। आपको कम से कम 3 टर्म निकालनी है AP चेक करने के लिए। अब मैं कहूंगा एंड, इस बार n की जगह पे रखो बेटा 2, n की जगह पे रखो 2, तो यहां भी तो 2 रखोगे, तो 9 माइनस 5 इंटू 2, बताइए जल्दी से बताइए कितना बचेगा, ये हो गए 10, और 10 में से 9 गए तो बचेंगे माइनस का 1, ये A2 आ गया। आल्सो फर्ज बनता है आपका A3 निकालना। अब बताओ यहां से देखना है बेटे, सब कुछ यहां से देखना है। अब मैंने क्या चेंज किया, n की जगह पे 3 रख दिया, तो आप 3 तो रखोगे यहाँ पे, 9 माइनस 5 इंटू 3 रख दिया, तो 15 माइनस के हो गए, और प्लस के 9 है तो माइनस के बचेंगे 6, तो ये बन गया आपका A3, ये बन गया आपका A3। मुझे पता है बेटे मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूं, लेकिन बेटे मेन पर्पस तो बेटा कॉन्सेप्ट को मजबूत करने से है ना। कॉन्सेप्ट मजबूत आपके ऐसे होंगे, क्योंकि सभी बच्चे इक्वल नहीं होते, सभी बच्चे इक्वल नहीं होते। हमें तो यहां से यहां तक की बात करनी है ना, 0 से लेके 100% की, ताकि सभी बच्चे अच्छे से समझ जाए, सीख जाए। ठीक है ना, तो जल्दी भागने से क्या फायदा है। हमने बेटे पूरा चैप्टर पढ़ लिया, आता नहीं पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, तो वो तो कोई बात नहीं हुई, ये हमारी सारी बेटे मेहनत बेकार है ना। चलिए, तो ये वाला चीज होगी। अब मैं डिफरेंस निकाल के चेक करूंगा बेटे, A2 माइनस A1 चेक करेंगे, और आप A3 माइनस A2 चेक कर लो, दोनों डिफरेंस सेम है, तो सीक्वेंस जो बनेगी वो AP में होगी। A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, इसमें से ये घटाओ, तो A2 कितना है आपके पास, माइनस का 1, माइनस A1 कितना है आपके पास 4, ये बन गया बेटा जी माइनस के 5। अगर वो डिफरेंस भी -5 आता है तो AP है, तो हम क्या कहेंगे, D बराबर A3 की वैल्यू -6, माइनस A2 की वैल्यू खुद माइनस की है, माइनस यहां भी लग रहा है और ये भी माइनस का है, तो बेटा मैं प्लस लिख दूं यहां पे। अब भी कितना बचेगा, -5, तो हम क्या कहेंगे, यस 8 इज एन AP, ये AP में है। पहला पार्ट खत्म हो गया। फिर कह रहा था आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, पहले 15 टर्म्स का सम भी निकालो। तो बेटा जी SN का फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू D, ये वाला हो गया। और S15 भरेंगे तो बेटा 15 रख दिया हमने, तो यहां भी n की जगह 15 ही रखोगे आप। 2 इंटू A होती है आपकी फर्स्ट टर्म, A होती है फर्स्ट टर्म, ये रही भैया 4, तो हम रखेंगे 4 प्लस 15 रख दो यहाँ पे, 15 माइनस 1 14 कर देते डायरेक्ट। और D की वैल्यू कितनी है, -5। अच्छे से समझना है एक चीज है, 15/2 आपको पता है कैंसिल नहीं हो सकते, 2 चौके हो गए बेटे 8, और 14 पंजे हो गए 70, वो भी माइनस के, तो माइनस के 70 लिखूंगा यहाँ पे। तो बेटा मैं, चलिए जी छोटा सा और है, S15 बराबर, या 15/2 कैंसिल होंगे नहीं,
इनटू में ये कितने बचेंगे, माइनस के 62 लिख दो, माइनस के 62, माइनस का कोई टर्म आती है बेटे ब्रैकेट में लगाया करो, आप ब्रैकेट में लिखा करो, ठीक है, ब्रैकेट में अच्छा लगेगा। अब इसको कैंसिल आउट करोगे बेटा, ये कैंसिल आउट हो गया 31 पे, तो बेटा जी इसको मल्टीप्लाई कर लूँ, माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का साइन है, 15 एकम 15, 15 ते 45 और 1 46। अब बेटा चेक करो बेटा आंसर, ये आंसर मिलेगा आपको माइनस के 465। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जिसका वेट कर रहे थे बेटा अब वो क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 11। पूरा देखना बेटा क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन, इस पे बेस क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 11 हम लेके चलेंगे वो जरूर आता है बेटा सीबीएसई बोर्ड में, तो वो स्किप मत करना, पूरा देख के जाना, ठीक है। फिर मैं होमवर्क भी आपको दूंगा बेटे, वो भी करना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं, लेट्स हैव ए लुक। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है, इसमें लिखा बेटा इफ द सम ऑफ, ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। पहली लाइन में लिख रखा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को मैंने लिखना बताया था, ऐसे लिखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को ऐसे लिखेंगे। इज क्या दे रखा है आपको, 4n माइनस एन स्क्वायर, 4n माइनस एन स्क्वायर। ये बात क्लियर हुई बेटे। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे an था और क्वेश्चन नंबर 11 में sn है, लैंग्वेज को पढ़ा समझा फिर लिखा, ठीक है ना। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, फिर क्या करें, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, और ब्रैकेट में लिखा है डेट इज s1। अब कहोगे सर फर्स्ट टर्म को तो हम a1 बोलते आ रहे थे पूरे चैप्टर में, तो अभी तो मैंने बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट में कि a1 को ही क्या बोलते हैं, s1 बोलते हैं। तो बेटा जी मैं ये लिख दूं देयरफॉर s1, तो मैंने क्या चेंज किया, जल्दी से पकड़ो। तो आप सर आपने चेंज किया कि n की जगह 1 भर दिया, तो n की जगह 1 रख दिया बेटा, तो 1 भर दो यहाँ भी, आप भी। चलो क्या आएगा, 4 माइनस 1 तो क्या बन जाएगा 3, s1 की वैल्यू आ गई 3। आगे क्या कह रहा है वो समझो, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था, बोल तो नहीं गए ना। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म को क्या लिखेंगे, फर्स्ट टू टर्म को हम क्या लिखेंगे, s2 नहीं लिखेंगे, s2 को क्या बोलेंगे, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। तो कंपेयर करना आपको डायरेक्ट यहां से करो, तो n की जगह पे क्या रख दिया, 2 रख दिया, तो 2 रख दो भैया जी, 2 रख दो यहाँ पे, ये लो जी। तो क्या हो गया, 4 2 जा 8 माइनस 4 कितना आ गया बेटा 4, तो s2 की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास 4। और मैं ये कह दूं बेटा a1 बोल दो जी, s1 बोल दो, बात एक ही है। आगे लिखा हुआ है बेटा, आगे क्या लिखा हुआ है इसमें देखो, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। आप बेटा बुक ओपन करके बैठ जाओ तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा, यहां ऊपर नहीं झांकना पड़ेगा आपको, है ना। तो बुक भी लेके बैठ जाओ बेटे साथ में। तो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द सेकंड टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म को हम लिखेंगे a2। व्हाट इज द सेकंड टर्म, तो a2 लिखा जाएगा। अगर ये कहता व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो s2 लिखा जाता। तो a2 का फॉर्मूला मैंने बनवाया था, बेसिक कॉन्सेप्ट जो बताया आज वाला। a2 का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, a2 निकालना है तो यहाँ पे आप s2 लिख दो, a2 निकालना है तो s2 लिख दो और माइनस में कर दो s1। ये था a2 का फॉर्मूला। अब कोई बच्चा कहेगा, ये देवी बच्ची कहेगी सर a2 का फॉर्मूला तो अब तक तो आप ये पढ़ाते आ रहे थे, a प्लस डी, a प्लस डी, a प्लस डी, अब ये कैसे हो गया। तो मेरे बेटा जी a2 का फॉर्मूला ये तो बनता ही बनता है। अब आपके पास d है, बताइए, a तो है आपके पास, d है यहाँ पे आपके पास, नहीं है, नहीं है। और d निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, a2 माइनस a1। a2 तो नहीं है हमारे पास, a2 तो अब निकालोगे, तो ये फॉर्मूला फेल हो गया। तो फॉर्मूला कौन सा बनेगा, s2 माइनस s1 का। s2 की वैल्यू है आपके पास 4, s2 की वैल्यू आपके पास 4 माइनस s1 की वैल्यू कितनी है बेटा, s1 की वैल्यू 3 है, ये लिख दो। तो a2 कितना बन गया 1, ये a2 बन गया बेटे आपके पास,
ये A2 बन गया, और किसी की जरूरत नहीं है आपको, और किसी की जरूरत नहीं है। अब सिंपली अपने तरीके से D निकाल लो, नाउ लिख के अब सिंपली अपने तरीके से D निकाल लो, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, बताओ A2 की वैल्यू 1 है, माइनस A1 की वैल्यू कितनी है बेटा 3, तो बेटा जी कितने आगे माइनस के 2 आगे। अब बोले कोई भी टर्म निकालने के लिए अब झट से निकाल देंगे। आगे क्या दे रखा है बेटे, बुक ओपन कर रखी होगी ना आपने, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म्स, ये भी निकालनी है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म, तो चलिए भी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द थर्ड टर्म निकाल दो। अब भी बेटा ये लगा सकते हो आप a प्लस 2d, क्यों, अब आपके पास a भी है ये रहा, और d भी आपके पास आ चुका ये रहा, इससे पहले नहीं था। ठीक है, ये होमवर्क है आपका, आप बताओगे, मैं नहीं बताने वाला, या आप बताओगे A3 क्या है। A10 पूछा है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, a प्लस 9d, ये भी आपको करना है। ठीक है, an का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a भी आपके पास है, d भी आपके पास है। भर के सोल्व करके मुझे बताओगे क्या आएगा इसका आंसर। तीनों के आंसर मैं कमेंट बॉक्स में चाहता हूं बेटा आपसे, ठीक है ना। तो तीनों आंसर कमेंट बॉक्स में देना बेटा, और कमेंट बॉक्स को यूज किया करो बेटा, ये आपके लिए तो बना है। लाइक, सब्सक्राइबर और ये जो शेयर बटन, ये सब कुछ आपके लिए है, इनका यूज भी करो, नहीं रखे रखे जंग लग जाएगी इनके, ठीक है, इनका यूज भी करो बेटा। तो चलिए बेटा, ये था बेटा आज का टॉपिक बेटे। अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना बेटा, और जो न्यू यूजर्स पहली बार कनेक्ट हुए बेटा और वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेटा, और बेल आइकन को जरूर दबा ले, क्योंकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे बेटा। तो कल मिलते हैं एक और मजेदार इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ, तब तक बने रहिए अनुज सर के साथ, ठीक है।